हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल रोज 47 के अंदर। आज हम मस्तिष्क से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, हर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार पूछे भी जाते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं? तो मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। अब कई बार यह भी पूछा जाता है कि मनुष्य के कपाल के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 8। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सोचने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है हृदय की गति नियंत्रण के लिए, और ऑप्शन सी कह रहा है शरीर के संतुलन के लिए। तो मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य है, ये सारे कार्य किसके हैं? मस्तिष्क के द्वारा ही होते हैं। तो ये मस्तिष्क के कार्य होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, यानी उपयुक्त सभी। यानी मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना, हृदय की गति नियंत्रित करना, शरीर को संतुलन बनाए रखना, याददाश्त, सारे ये मस्तिष्क के ही कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से जो तंत्रिकाएं निकलती है, ये निकलती है 31 जोड़ी। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो पीयूष ग्रंथि आपके पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है? यानी जब आदमी की मृत्यु होती है तो किस अंग के काम करने बंद होने पर कहा जाता है कि अब ये आदमी डेथ हो गया या मर गया है? तो ये कौन से ऊतक खत्म होने के कारण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मस्तिष्क। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है जिनका नाम है सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अंदर क्या होती है? याददाश्त और बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो मस्तिष्क है ये आपके होता है 3 भागों के अंदर विभाजित, अनुमस्तिष्क, परम मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के जन्म के बाद या किसी जीव के जन्म के बाद तंत्रिका तंत्र का विभाजित नहीं होता है। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? कई बार पूछा गया है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है आपके 1350 ग्राम। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। यानी 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक क्या होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। और जो पुरुष होते हैं उनके अंदर हल्का सा मस्तिष्क क्या होता है? बड़ा होता है स्त्रियों की अपेक्षा। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा भाग होगा? तो ये है आपके मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा जो भाग है, ये तंत्रिका तंत्र का आंतरिक भागों की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है जिसका पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसको स्राव को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है आपके हाइपोथैलेमस। पीयूष, अभी मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर। और इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। हाइपोथैलेमस है जो पीयूष ग्रंथि को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से में होती है? यानी दर्द का अनुभव मस्तिष्क के कौन से भाग में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके थैलेमस के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट, थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है?
तो ये करता आपके हाइपोथैलेमस, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेता के रूप में कार्य कौन करता है? तो ये करता आपके थैलेमस, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। इन थैलेमस जो भाग है ये मस्तिष्क का वो भाग है जहां पर संकेत का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अगर मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से होते हैं? तो अगर मस्तिष्क है इनके 3 प्रकार होते हैं, सेरिब्रम जिसे परम मस्तिष्क कहा जाता है, और परम मस्तिष्क का इंग्लिश वर्ड क्या है? सेरिब्रम, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों किसके प्रकार है? ये है अगर मस्तिष्क के, तो उसमें हो जाएगा आपके डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन सी होती है? पहले तो ये याद रखना कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कितनी परतें पाई जाती हैं? तो 3 पाई जाती हैं। उनका नाम क्या है? तो ड्यूरोमेटर, अरेक्नोनॉइड और पायोमेटर, यानी ये तीनों मस्तिष्क की क्या है? परतों की क्या है? नाम है, तो उसमें हो जाएगा आपका डी राइट, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो आज तक मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया गया, तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी, ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये भी याद रखना। और ये किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। और कई बार यह भी पूछा जाता है ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये किसके लिए काम में लिया जाता है? किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है हृदय के लिए, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? तो मस्तिष्क का जो 3 पार्ट है, मुख्य पार्ट है, उनके सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? तो उनका नाम है सेरिब्रम, और सेरिब्रम को ही कहा जाता है परम मस्तिष्क, यानी ये उपयुक्त सभी, सॉरी उपयुक्त दोनों राइट है, क्योंकि परम मस्तिष्क का इंग्लिश वर्ड क्या है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो उसमें ए कह रहा 1 सेकेंड, उसमें बी कह रहा 5 सेकेंड, उसमें सी कह रहा 0.1 सेकेंड, उसमें डी कह रहा 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार इसको रेशियो के रूप में दे के पूछा जाता है, और मैंने यहाँ पे नंबर के यानी पॉइंट के रूप में दे के पूछा गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।